लगातार आंकड़ों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से सतर्क रहने की भी अपील की। करा दो तो कोई बाहर वाला करा रहा है, कोई भी करे न कर सके, शिव करे सो होई। तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। प्रशासन इस यात्रा को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि लंबी कतार में लगातार भक्त वहां पर दर्शन के लिए पहुंचे हुए हैं और ये तमाम तस्वीरें केदारनाथ धाम से, जहां एक तरफ बर्फबारी लगातार जारी है, मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, लेकिन बर्फबारी के बावजूद श्रद्धालुओं की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है। और इस बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए बीआरओ की टीम और लगातार लोकल प्रशासन जो है वो भी अलर्ट मोड पर है। बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं के दर्शन का सिलसिला अभी जारी है, तो वही दर्शन बहुत आसान हो पाए, पुलिस बलों को वहां पर तैनात किया गया है श्रद्धालुओं के देखभाल के लिए। आपको बताते चलिए कि 5 मई को 17,357 श्रद्धालुओं ने बाबा केदार के दर्शन किए हैं और अब तक ये आंकड़ा जो है बहुत ज़्यादा पहुंच चुका है। 3 लाख से भी ज़्यादा लोग अब तक दर्शन कर चुके हैं और हर दिन जो है आंकड़े में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से भी अलर्ट जारी किया गया है। आपको बताते चले कि लगातार रुक रुक कर बर्फबारी और मौसम हर दिन खराब होता नजर आ रहा है और इसी बीच जो है वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है। दूसरी तरफ कई रूट्स इस बीच प्रभावित भी हुए हैं बर्फबारी की वजह से। कई मार्गों पर बर्फ की सिल्ली जो है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। बीआरओ की तरफ से उसको हटाने का काम भी किया जा रहा है। तो केदारनाथ धाम में एक तरफ दर्शन के लिए गजब का उत्साह और उमंग श्रद्धालु में देखने को मिल रहा है और ये दर्शन और ज़्यादा खूबसूरत होता दिख रहा है क्योंकि वहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। लोग जो है इस बर्फबारी में भी केदार धाम पहुंच रहे हैं, दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। रुद्रप्रयाग की तस्वीर बेहद खास ये तमाम तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ इस खूबसूरत वादी का लोग लुत्फ उठाते हुए भी नजर आ गए, लेकिन प्रशासन की चुनौतियां बढ़ चुकी हैं। भारी बर्फबारी की वजह से कई इलाके बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, कई रास्ते बाधित हो चुके हैं। आवाजाही यातायात में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें और परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बर्फ हटाने का काम बीआरओ की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल अभी 2 से 3 दिन के लिए अलर्ट वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से जारी किया गया है। तो श्रद्धालु में एक गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या में कोई भी कमी नहीं हुई है। चाहे मौसम कितना ही बदल जाए, लोग दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। सहयोगी सुमित कुमार उत्तरकाशी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, मौसम का हाल क्या है? लगातार बर्फबारी देखने को मिल रही है वहां पर। चलिए सुमित, आऊंगी मैं आपके पास। आपको ये तमाम तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक तरफ बर्फबारी है तो दूसरी तरफ वेदर डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल आने वाले कुछ दिनों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। तो केदारनाथ धाम में बर्फबारी का सिलसिला जारी और श्रद्धालुओं में भी गजब का उत्साह और उमंग देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु भी दूर दराज से पहुंच रहे हैं बाबा के दर्शन के लिए। प्रशासन के लिए चुनौतियां बहुत ज्यादा है क्योंकि बर्फबारी की वजह से कई रास्ते बहुत ज्यादा प्रभावित हुए हैं। कई रूट्स को इस बीच डाइवर्ट भी किया गया है। बीआरओ की टीम भी अलर्ट मोड पर है, रास्ता खुलवाने का काम भी किया जा रहा है। स्थिति को काबू करने के लिए हर एक व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है, लेकिन इस बदलते मौसम के बावजूद कोई भी उत्साह में कमी श्रद्धालुओं में नजर नहीं आ रही है। अभी भी भारी तादाद में श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। इस बीच खास तौर पर बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए इंतजाम ज्यादा है। मेडिकल कैंप्स लगाए गए हैं अलग अलग जगहों पर, क्योंकि अचानक से मौसम में तब्दीली की वजह से बॉडी टेम्परेचर भी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से बीमारी का खतरा बढ़ जाता है। और इसीलिए जो श्रद्धालु दूर दराज से पहुंच रहे हैं उनके लिए वहां पर मेडिकल कैंप की फैसिलिटी भी की गई है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि अभी जो मौसम विभाग का कहना है, अभी फिलहाल लोगों को राहत नहीं मिल सकती है और अभी 2 से 3 दिन तक इसी तरीके से हालात बने रहेंगे और इसीलिए अब कई रूट्स बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया गया है। रात के लिए अलग से एडवाइजरी जारी की गई है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ऐसे में वाहन चालकों के लिए कुछ एडवाइजरी ज़रूर जारी की गई है। दूसरी तरफ पुलिस भी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है, सभी अच्छे से दर्शन कर पाए इसको लेकर खास तौर पर इंतज़ाम किया गया है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी ना हो इस बदलते मौसम में भी इसको ध्यान में रखते हुए प्रशासन की तरफ से भी खास तौर पर इंतज़ाम है। तो लगातार बर्फबारी का दौर जारी है, लेकिन श्रद्धालुओं में उत्साह में कोई भी कमी नहीं आई। श्रद्धालु लगातार वहां पर मौजूद है। श्रद्धालुओं की तरफ से यहाँ पर
यहाँ पर पहुंचने का सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। तो केदारनाथ धाम में लगातार बर्फबारी और बर्फबारी के बीच दर्शन करने के लिए अब भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं और इसको ध्यान में रखते हुए खास तौर पर इंतजाम पुलिस प्रशासन की तरफ से भी है। बीआरओ की टीम भी अलर्ट मोड पर है। आपको बता दें कि आज यहाँ पर संख्या में भी जो है इजाफा देखने को मिला है। सुमित हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सुमित, लगातार बदलती तस्वीरें और मौसम काफी सुहाना हो चुका है, लेकिन अभी भी श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं दर्शन के लिए। चलिए, तो सुमित हमसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं, आप फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये तमाम खूबसूरत तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और इस बदलते मौसम में लगातार श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला भी जारी है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता भर्ती की यहाँ पर परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है और अब इनकी नई तिथियां बाद में जारी की जाएंगी। आयोग के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जयवर्धन शर्मा के अनुसार 9 मई को होने वाली फिजिक्स और 10 मई को होने वाले सिविक्स की प्रवक्ता परीक्षा को अगले आदेश तक टाल दिया गया है। दरअसल इन तिथियों पर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की परीक्षा भी प्रस्तावित थी, जिससे दोनों परीक्षाओं में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के सामने संकट खड़ा हो गया था। कई यहाँ पर अभ्यर्थियों ने तिथियों में टकराव के कारण बदलाव की मांग उठाई थी, जिससे संज्ञान में लेते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया। अभ्यर्थियों को नई तिथियों के लिए आयोग की आधिकारिक वेबसाइट देखते रहने की सलाह भी दी गई है। खबर देहरादून से है। देहरादून के कावली रोड स्थित यहाँ पर दर्दनाक सड़क हादसा साफ तौर पर देखने को मिला है। एक मजदूर की इसमें मौत की खबर भी है, जिसके बाद मौके पर जमकर हंगामा लोगों की तरफ से किया गया। जानकारी के मुताबिक मजदूर रोज की तरह सुबह काम के लिए घर से निकले थे, तभी तेज रफ्तार और बेकाबू ट्रक ने उन्हें कुचल दिया। हादसे के बाद ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गए। घटना के बाद आसपास के लोग बड़ी संख्या में मौके पर इकट्ठा हुए और आक्रोशित भीड़ ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं मृतक के परिजनों ने शव उठाने से इनकार कर दिया है और सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है और फरार चालक की तलाश भी तेज कर दी। सुबह करीबन 6 बजे इन्फॉर्मेशन मिली कि एक व्यक्ति को एक डंपर ने एक्सीडेंट कर दिया है और व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई है। तो उस वजह से यहाँ पे काफ़ी भीड़ भड़का हो गया था, लोग आक्रोशित थे और डंपर ने थोड़ा आगे जाके डंपर का भी एक्सीडेंट हो गया और डंपर का जो चालक था वो फरार था। लेकिन डंपर की पहचान हो गई है, डंपर के मालिक की पहचान हो गई है और इनके खिलाफ पूरी वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जो भी उचित कार्रवाई होगी दोषियों को सजा मिलेगी और पूरी कार्रवाई इसमें की जाएगी एफआईआर के साथ। सरकार की तरफ से कमर्शियल गैस सिलेंडरों में बढ़ोतरी का अब लोहाघाट में भी कड़ा विरोध होने लगा है, जहां पर लोहाघाट विकास संघर्ष समिति ने समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा के नेतृत्व में कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में भारी बढ़ोतरी पर आक्रोश जाहिर किया। गैस के दामों में कमी करने की मांग को लेकर लोहाघाट के रामलीला मैदान में जोरदार नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। यहाँ पर समिति अध्यक्ष विपिन गोरखा और संरक्षक प्रहलाद सिंह मेहता ने कहा कि सरकार ने 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडर के 900 रुपए से ज्यादा और 5 किलो के सिलेंडर में 200 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी कर दी है, जिस कारण लोहाघाट नगर के स्ट्रीट फूड व्यापारी, होटल व्यवसाय और मिठाई विक्रेता काफी परेशान हैं। समिति ने यह भी कहा है कि जिस हिसाब से सरकार चल रही है, लगता है कि जल्द ही घरेलू रसोई गैस और डीजल पेट्रोल के दामों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। वहीं व्यापारी भी गैस के दामों में बढ़ोतरी का कड़ा विरोध कर रहे हैं। केवल व्यापारी परेशान नहीं है, अगर व्यापारी परेशान है तो उससे जुड़े हुए सारे लोग परेशान हैं। ग्राहक भी तो परेशान है। व्यापारी अगर व्यवस्था करेगा तो महंगा देगा सब कुछ। ग्राहक कुल मिलाकर के ग्राहक को और जनता को परेशानी है। ये आए दिन दुगले की फरमान निकाल रहे हैं। ये कहीं पर भी इनकी व्यवस्था ठीक नहीं। हर जगह इन्होंने महंगाई की मार रखी है और इतनी दुनिया भर के कागजों पत्रों को चला रहे हैं जो आम आदमी, पुराना आदमी इसको पूर्ति भी नहीं कर सकता। इस प्रकार की व्यवस्था इन्होंने बना दी है। इनको प्रदेश की व्यवस्था और देश की व्यवस्था बिल्कुल चौपट करके रख दी है। मांग करेंगे तुरंत इस पर रोक होनी चाहिए। पुराने जो दाम हैं उस पर नियंत्रण कर रहे हैं। ये अपने तो पूरे लाभ ले रहे हैं।
इनके नेता जो है अपनी पेंशन में तो कोई कटौती नहीं करें, केवल जनता पर मार कर। सबसे बड़ी बात है, बड़ी दुख का विषय है कि लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सिलेंडर के दाम लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं। एक समय हमें तो लग रहा है कि ये कहीं 4-5 हज़ार का ना हो जाए, ऐसे अगर वृद्धि होती रहेगी। और एक बार बताओ, आज हर दुकानदार जो है परेशान हो रहा है, उसको व्यापार करने के लिए दिक्कतें हो रही है, परेशानी हो रही है, उसका असर कहीं ना कहीं सामाजिक गतिविधियों में भी पड़ ही रहा है। तो हमारा मानना यही है कि ये वृद्धि हो रही है, सिलेंडरों की वृद्धि, इनमें वृद्धि न हो और 10 के तक जो रेट थे वही रेट होने चाहिए, ताकि दुकानदारों को, व्यापारियों को और लोगों को जो है राहत। बाजपुर में निर्माणाधीन पुल की धीमी रफ्तार को लेकर गदरपुर के बीजेपी विधायक अरविंद पांडे का गुस्सा फूट पड़ा। विधायक ने एसडीएम अमृता शर्मा और पीडब्ल्यूडी के जेई राजीव गौड़ के साथ मौके पर पहुंचकर बाजपुर बेरिया रोड पर बन रहे पुल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पुल निर्माण की धीमी गति पर विधायक ने नाराजगी जाहिर की और ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करने के निर्देश भी दिए। साथ ही लापरवाह लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात भी कही। विधायक अरविंद पांडे ने आम जनता की परेशानी को देखते हुए आवागमन सुचारू बनाए रखने के लिए तुरंत 3 वैली पुल लगाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए। हरिद्वार के बहादुराबाद टोल प्लाजा पर कांग्रेस विधायक रवि बहादुर अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पहुंचे और टोल कर्मचारियों पर स्थानीय लोगों के साथ अभद्रता और गाली गलौज करने का आरोप लगाया। विधायक ने कहा है कि स्थानीय निवासियों के टोल फ्री मुद्दे को लेकर आए दिन कर्मचारियों की तरफ से बदसलूकी की जाती है, जिससे लोगों में भारी नाराजगी है। प्रदर्शन के दौरान विधायक समर्थकों ने टोल बैरियर तोड़ दिया है और बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। विधायक रवि बहादुर ने कहा है कि वो शांतिपूर्ण बातचीत के उद्देश्य से पहुंचे थे, लेकिन टोल प्रबंधन की तरफ से बातचीत में देरी और स्थानीय लोगों के सम्मान की अनदेखी के कारण उन्हें ये बड़ा कदम उठाना पड़े और उन्होंने मांग की है कि स्थानीय निवासियों को टोल फ्री सुविधा दी जाए और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार हो और टोल प्लाजा पर स्थानीय कर्मचारियों की नियुक्ति की जाए ताकि क्षेत्रीय लोगों की पहचान में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। कि हम टोल भी दे रहे हैं, इनकी बदतमीजी भी झेल रहे हैं और 1-1 घंटे तक जो है जाम में भी हम लोग ही फंस रहे हैं। कोई भी आपकी एम्बुलेंस आ जाए, कोई बीमार हो, उसको निकालने का कोई यहाँ पे प्रावधान नहीं है। लोकल आदमी को वो आईडी दिखाता है, उसके बाद भी टोल काट लेते हैं। देहरादून में हाई प्रोफाइल ठगी का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां समाज सेवी भावना पांडे ने एक शख्स ने खुद को राहुल गांधी का पीए बताकर 25 लाख रुपए ठग लिए। समाज सेवी का आरोप है कि आरोपी ने उन्हें पहले कॉल कर भरोसा दिलाया और फिर फोन पर कथित तौर पर कई बड़े कांग्रेस नेताओं से बात भी कराई। इसके बाद उन्हें ये कहकर पैसे देने के लिए राजी किया गया कि दिल्ली हाईकमान नाराज है और विधायकों के सर्वे के लिए फंड की जरूरत है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने कहा है कि पिछले कुछ समय से उन्हें अपने खिलाफ साजिश की जानकारी मिल रही थी। उन्होंने कहा है कि इस घटना के बाद कई तरह की अफवाहें फैली, जिससे वो मानसिक रूप से परेशान रहे। गोदियाल ने मांग की है कि पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करे। इधर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पूछताछ में अपना जुर्म कबूल कर लिया, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है। आप लोग दिया जाएगा, क्या करना, उसके पीछे कोई आदमी है। विभिन्न तरह से लोग ये सूचना दे रहे थे कि कुछ लोग एक साजिश मेरे खिलाफ कर रहे हैं और पहले 16 तारीख की बात आई, फिर उसके बाद 28-29 तारीख की बात आई कि कुछ ऐसा करने वाले हैं। मैं सोच नहीं पा रहा था कि क्या ऐसा है कि मतलब ऐसा कर रहे थे कि मेरे कोई बात बाहर आने वाली है क्या। मैंने कहा कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है ही नहीं कि मेरी कोई बात बाहर आए, क्या आएगी, मैं समझ नहीं पा रहा था। लेकिन वो यही बात थी और ख़ास करके ये हरिद्वार में मैंने सुना। ठीक है, देखिए, विगत दिनों श्रीमती भावना पांडे जी के द्वारा एक एफआईआर थाना राजपुर पर पंजीकृत करवाई गई थी, जिसमें उनके द्वारा कहा गया था कि एक व्यक्ति के द्वारा अपने आप को श्री राहुल गांधी जी का पीए बताते हुए उनसे किसी काम करने के एवज में उनसे कोई धनराशि की मांग की गई थी और उनके द्वारा वो धनराशि उसको उपलब्ध करा दी गई थी। इस तहरीर के आधार पर पुलिस के द्वारा एफआईआर पंजीकृत की गई थी और इसमें छानबीन शुरू कर दी गई थी। कल पुलिस को इस मुकदमे में कामयाबी मिली। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। जानकारी करने पर उसका नाम गौरव कुमार निकल कर आया और वो मूल रूप से पंजाब का रहने वाला था
उसे जब जानकारी की गई तो उसके द्वारा बताया गया कि उसके ही द्वारा श्रीमती भावना पांडे जी को कॉल किया गया था और प्रलोभन देकर उनसे काम करने के एवज में धनराशि की मांग की गई थी। धनराशि लेना भी उसके द्वारा कबूल किया गया है और इस संबंध में उनके साथ 2 या 3 लोग और भी इसमें इन्वॉल्व थे। उनके नाम पते भी हम लोगों के पास आ गए हैं, तो उनके विरुद्ध भी। पौड़ी के खेरसू क्षेत्र के ग्वाड़ कोठगी गांव में पारंपरिक कटबद्धी मेले का इस साल भी बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ आयोजन हुआ है और इस मेले का हर साल दोनों गांव में बारी बारी से आयोजन किया जाता है और इस बार कोठगी में धूमधाम से संपन्न हुआ। देवताओं की पूजा अर्चना से मेले की शुरुआत हुई है, जिसके बाद ढोल और दमाऊ, जागरण और देव मंडारण से पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा। मेले में बड़ी संख्या में ग्रामीणों के साथ साथ बाहर रह रहे प्रवासी भी शामिल हुए। ये हमारे पूर्वजों ने बनाई हुई है। जब हम बचपन में से छोटे जब पैदा भी हुए उससे पहले से ये चल रहा है, तो हम तब से उनसे सीख करके हमने ये विधि विधान हमने इसको खड़ा रखा है अभी तक, क्योंकि हमारे ये गढ़वाल की एक वो है परंपरा के जो पूर्वजों ने हमारे बताया हुआ कि भाई इस तरह का भी काटबद्धी बनता था है। अब उसको ऐसे एक मोटे रस्से में, ये रस्सा जो बनता है 1 हफ्ता पहले इसको जो है बनाया जाए। एक ठीक 7 दिन लगते हैं इसको बनाने में। उसके बाद तब 8वें दिन ये बद्दी जंगल में जाके लकड़ी काट के, जंगलात मतलब वन विभाग से मंजूरी लेके लकड़ी काटी जाती है। उसके बाद तब जो है ये काट का बद्दी बना के। ये मेला हमारा पौराणिक मेला है और काफ़ी सालों से हमारे पूर्वजों के टाइम से हम इस मेले को निभाते हुए आ रहे हैं। और ये मेला एक वर्ष हमारे जो बगल की ग्राम पंचायत है ग्वाड़, वहाँ पे होता है और एक वर्ष हमारी ग्राम पंचायत में होता है। तो इस बार ये हमारी ग्राम पंचायत कोटगी में हो रहा है और इसकी तैयारियां लगभग वैसे तो काफ़ी लंबे टाइम से करनी पड़ती हैं, 3-4 महीने लगते हैं, क्योंकि हमारे जो ये आप देख रहे होंगे ये रस्सा बनता है, ये बबूले घास का होती है हमारे यहाँ, एक स्पेशल घास होती है, तो इससे बनाते हैं हम। तो इसका 3-4 महीने पहले हम इसको काटते हैं, फिर उसके सुखाते हैं, फिर अभी मेले से 1 हफ्ते पहले हमें 1 हफ्ता। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर झुग्गी विवाद में 6 लोगों को हिरासत में लिया। दरअसल निर्माल बस्ती शिवालिक नगर में 2 पक्षों के बीच पुराना विवाद फिर से उठ गया और विवाद मारपीट और हंगामे तक पहुंच गया। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में लिया गया। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों को पहले भी समझाया गया, इसके बावजूद दोबारा से शांति भंग करने की स्थिति बनी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने की लोगों से मांग भी की है। खबर हरिद्वार से। हरिद्वार के बहादुराबाद में आरोपियों का बाइक बेचकर मुनाफा कमाने का सपना उस समय चकनाचूर हो गया जब पुलिस ने चंद मिनटों में ही 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। नंबर प्लेट और यहां पर मोड़कर चोरी की मोटरसाइकिल को बेचने जा रहे आरोपियों को नहर पटरी पर घेराबंदी कर गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये बाइक एक निजी फाउंडेशन के बाहर से चोरी की गई थी, जिसे पुलिस ने सफलतापूर्वक बरामद किया है और पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। एसएसपी के निर्देश पर चलाए जा रहे वाहन चोरी और नशे के खिलाफ अभियान के तहत बहादुराबाद पुलिस को ये बड़ी सफलता लगी है और फिलहाल सभी से पूछताछ की जा रही है। फिलहाल देवभूमि में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था में